नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और मेरे साथ जो हैं आज कंपनी है जो नोवा एग्रीटेक, जो कि एग्री इनपुट्स कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड है। इनका इशू जो है 39 टू 41 रुपीज़ पर शेयर के पर है। फ्रेश इशू 112 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल लगभग 32 करोड़ का है। मेरे साथ आज जो हैं मिस्टर किरण कुमार, वो जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और मिस्टर श्रीनिवास जो कि सीएफओ हैं कंपनी के। जेंटलमैन, धन्यवाद आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए। मिस्टर किरण कुमार, आप ये बताइए कि आपकी कंपनी करती क्या है, क्या किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और किस ज्योग्राफी में आप इनको मार्केट करते हैं? Hi sir, Nova Agritech is an agri-input manufacturing company. It is into various category of products like soil health management, crop nutrition, biostimulants, biopesticides, new technologies, as well as crop protection chemicals and plant growth regulators. This company will focus on tech-based solutions, and it also emphasizes on ecologically sustainable and nutritionally balanced products. So ये कंपनी जो है क्रिस में अगर बताना है तो दिस कंपनी हैज ऑलमोस्ट 720 registrations and another 36 in pipeline. The company is also spread across 16 states, and the company is also having almost close to 11,723 dealers. सो ये कंपनी जो R&D है वो बहुत बड़ा है उसका। इट इज़ एट लैब में है और लैंड में भी है। एफिकेसी ट्रेस टेस्ट करने के लिए लैंड में भी काम करता है। वो 67 acres ऑफ लैंड टू टेस्ट द एफिकेसी ट्रेल्स। एंड द कंपनी फार्मर को एडुकेट करने के लिए और हमारा प्रोडक्ट्स उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ट्रेन करने के लिए हमारा एक प्रोग्राम है एनकेएस के केंद्र, नोवा किसान सेवा केंद्र। ये फार्मर को नया टेक्नोलॉजीज, मेथडोलॉजीज, प्रोडक्ट यूसेज के बारे में सॉल्यूशन देने में ये काम करता है। और हमको बहुत सा यूनिवर्सिटी से टाई अप्स है वेयर वी अंडरस्टैंड द प्रोसेस, नो हाउ एंड यूसेज स्किल्स। सो ये कंपनी के बारे में है और दिस कंपनी हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर्स। हर एक साल में कंपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ आते हुए डेवलप हुआ है। इट फ्रॉम 1920 इसका 127 करोड़ का टर्नओवर से देन इट वेंट टू 160 करोड़, 160 टू 185 करोड़, 185 टू 210 करोड़। सो जब हमने स्टार्ट किया, व्हेन वी वर्कड ऑन दिस एंटायर पोर्टफोलियो, हम ज़्यादा किधर काम करता है कि जो नया कंपनीज जेनरिक्स में ज़्यादा काम नहीं करते हैं, हम ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में फोकस करते हैं और इसके हिसाब से हमारा जो कुछ एबिटा है वो पूरा इंक्रीज करते हुए आ रहा है। मिस्टर श्रीनिवास, ये बताइए कि 112 करोड़ आप रेज कर रहे हैं न्यू फ्रेश इशू में, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? जो आईपीओ का पोर्शन है, जैसे आपने बताया, वो 112 करोड़ है। उसमें से 25 करोड़ प्लांट एक्सपेंशन के लिए जा रहा है। उसमें कंपनी, होल्डिंग कंपनी में भी है और सब्सिडी कंपनी में भी है। और लगभग 70 करोड़ रुपया, दैट इज 70 करोड़ जा रहा है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए। अराउंड 8-9 करोड़ इशू एक्सपेंसेस पे जा रहे हैं और बाकी कॉर्पोरेट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे जा रहा है। ये भी बताइए कि आपका जो, आप जिस इंडस्ट्री में हैं वहाँ पर क्रेडिट पीरियड बहुत ज़्यादा होता है और आपका डेटर्स डे भी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं और ये कैसे कम करेंगे आगे जाके? जैसे कि सबको मालूम है, एग्री इनपुट इंडस्ट्री किसानों पे निर्भर है। वो जो क्रॉप डालते हैं और जैसे ही उनका रियलाइजेशन होता है, उससे डीलर को पेमेंट आता है और उससे डीलर से कंपनी को पेमेंट आता है। तो नॉर्मल एग्री इनपुट इंडस्ट्री में 120 दिन का क्रेडिट पीरियड देते हैं फार्मर को, डीलर को, और डीलर भी सेल करता है। जब हम करते हैं, वो हमारा फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स जो हमने डेवलप किया है वो सेल करते हैं।
वो प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए हमको डीलर को ज़्यादा क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है, और 120 से भी बढ़कर लगभग 180 दिन का भी हम टाइम देते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एस्टैब्लिश होना है। एस्टैब्लिश होके रियलाइजेशन भी आने के लिए टाइम लगता है। लेकिन एक सीज़न में जो प्रोडक्ट एस्टैब्लिश होके अगले सीज़न में जब आते हैं, ये प्रोडक्ट हम एडवांस बुकिंग में देते हैं, तो कैश पहले ही आ जाता है कंपनी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एस्टैब्लिश करके हम जब आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट पीरियड भी कम होगा और कंट्रोल में आ जाएगा। यही हमारा प्लान है डेटा डेज कम करने के लिए। आपने कहा कि आपका फोकस जो है इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा है और मेच्योर में कम है, क्योंकि मेच्योर में मार्जिन्स कम रहती हैं आपकी। तो आपकी जो टोटल पोर्टफोलियो है, आपने बोला 700 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं आपके, उसमें कितना प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी में है, कितने मिडिल में हैं और कितने मेच्योर प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर? ये क्वेश्चन मैं किरण सर को देंगे। हाँ, किरण जी बताइए। Yeah, sir. See, coming to the product life cycle of the different products. See, there are products नया इंट्रोडक्टरी स्टेज में है, कहीं मेच्योरिटी स्टेज है। सी अगर नोवा कंपनी का अगर ऑब्जेक्टिव देखा है तो विल नेवर वर्क ऑन जेनरिक्स। आप जैसे श्रीनिवास सर से पूछा है कि वाई डेटा डेज आर हाई। डेटा डेज हमने ये बिजनेस में नहीं है जो कैश जनरेट करने के लिए जो जेनरिक प्रोडक्ट्स में करते हैं 10 रुपये कम करके वो सेल करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा क्या है कि वी वांट टू डेवलप ए प्रोडक्ट वेयर इट हेल्प्स द फार्मर को भी उसको यूज़ रहना है, और जब फार्मर को यूज़ होता है वे भी वो 10 रुपये ज़्यादा देने के लिए रेडी होगा, और उसको जब 10 रुपये ज़्यादा आएगा तो कंपनी को भी प्रॉफिट होगा। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एडुकेट द फार्मर्स ऑन न्यू प्रोडक्ट्स। वो न्यू प्रोडक्ट्स को एडुकेट करने के बाद उसको लेने के लिए, इसके लिए हमने बहुत सा प्रैक्टिसेस करता है हमारे एनकेएस के टीम ने। उसमें एक है कि वी ऑल्सो डू नो क्षेत्र प्रदर्शन से। एक क्षेत्र प्रदर्शन क्या बोलते हैं तो ये जो नया प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे R&D में जब टेस्ट होगा कंट्रोल के साथ, वो जब लगता है कि वो बहुत एडवांटेज है, वो लेके जाके फार्मर फील्ड में टेस्ट करता है अलॉन्ग विद द नॉर्मल प्रैक्टिसेस। अगर उसको अच्छा, फार्मर को अच्छा लगता है, देन ही विल टेक अप एंड विल हमने क्या है करता है कि सभी फार्मर्स को बुला के उसका यील्ड डेमोन्स्ट्रेट करता है। जब फार्मर एक्सेप्ट्स दैट देन द प्रोडक्ट विल गो ऑन सेलिंग। सो इसलिए क्या है थोड़ा सा टाइम लगता है सर, ऐसा नहीं है उसको कुछ प्रोडक्ट होना है वो प्रोडक्ट का प्राइस के पूछेगा और प्राइस हम उसको जो कुछ होना है उसको दे दिया है तो हमारा सेल होगा, ऐसा हमारा नहीं है। सो ये पूरा करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, वो पोजीशन करना पड़ता है स्टॉक्स, उसके बाद हम काम करना पड़ता है पैरेलली। एंड ये पूरा नोवा चौपल्स जो हम करते हैं वो फार्मर्स को इकट्ठा करके उसको प्रोडक्ट के बारे में, उसका प्रॉब्लम्स क्या है पहले सुन के उसके प्रोडक्ट के बारे में सॉल्यूशंस देता है, वो पूरा चलता रहता है और नौ क्षेत्र प्रदर्शन करके उसको डिमांड क्रिएट करना करता है। इसलिए जो कुछ है हमारा ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डेटा डेस आप जब जैसे साहब ने बताया आपको थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। एंड कमिंग टू द कितना प्रोडक्ट्स है, जैसे मैं बोल सकता हूँ सर बहुत सा प्रोडक्ट्स में कैटेगरीज में बोलता हूँ जो कितना प्रोडक्ट्स है हमारा उसका नया है और इंट्रोडक्टरी फेस में है। अगर नया प्रोडक्ट्स के बारे में डिफरेंट कैटेगरी वाइज बोलता हूँ सो दैट आपको भी मालूम पड़ेगा कि क्या है। तो से फॉर एग्जांपल सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में हमने काम कर रहा है CWDG वंडर ग्रैन्यूल्स का। ये ग्रैन्यूल्स क्या है, कंट्रोल वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल्स है। इसके ऊपर जो काम कर रहा है उसको और इफेक्टिव करके उसको जो कर रहा है नाउ अगेन इट इज़ गेटिंग एज न्यू इंट्रोडक्टरी मार्केट।
इसके बाद हमने बेनिफिशियल एलिमेंट फर्टिलाइज़र के ऊपर काम कर रहे हैं। बेनिफिशियल एलिमेंट ऑर्डोसिलिक एसिड का OSA का जो कुछ है उसके ऊपर हमने काम कर रहा है। और इसके बाद लिक्विड स्ट्रेट नाइट्रोजन पोटैश नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में आप लिक्विड यूरिया के बारे में काम कर रहा है। हमें नोवा यूरिया 32 बोल के एक प्रोडक्ट जो कर रहा है वो नया इंट्रोडक्टरी फेज में है। सो ऐसा हर एक कैटेगरी में हमारा इंट्रोडक्टरी फेसेस है और हमने देखता है कि हर एक साल एटलीस्ट हर एक सॉल्यूशन के लिए नया प्रोडक्ट्स रखने के लिए हमने रखता है। वो 2 साल या 3 साल में वो एस्टाब्लिश होता है और इट विल गिव रेवेन्यू इन द फ्यूचर जनरेशंस। जेंटलमैन, सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस सर। जेंटलमैन, धन्यवाद आज NDTV प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए।